अपर्णा के पति प्रतीक यादव के साथ जो इन दिनों हो रहा है, जो धमकियां मिल रही हैं, जो रंगदारी की खबरें सामने आ रही हैं, उसको देखने के बाद अब सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगा, अब अपर्णा जी क्या करेंगे? अपर्णा यादव का क्या मन बदल तो नहीं जाएगा? क्या बीजेपी का साथ छोड़ तो नहीं देंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? उनके कानून, उनके सिस्टम से कहीं खफा तो नहीं हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए आ रहा है कि जब जिसकी सरकार है, सरकार में रह रहे मंत्री के परिवार के साथ जब ऐसा हो रहा है, तो आम लोगों का तो चर्चा ही मत कीजिए कि आम लोगों का हाल क्या होता होगा, आम लोगों के साथ क्या बीतता होगा। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दर्शकों, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जब प्रतीक यादव को धमकी मिली, उनको रंगदारी की खबरें जब आई मेल से, व्हाट्सएप पे, तमाम जगहों पे, तो सोचिए वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया, और अपर्णा को ये तसल्ली क्यों नहीं दिलाई गई कि आपके साथ इंसाफ होगा। जब ये तमाम चीजें हुई तब ये सवाल हुआ कि अपर्णा यादव अब क्या करेंगे? क्या अपने दम पर अपने पति को बचा लेंगे? क्या अपने दम पर जो है मुकाबला कर लेंगे? क्योंकि सरकार की ये चुप्पी, ये उनकी खामोशी, ये तो बता ही रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में अपर्णा के पति को इंसाफ मिलना मुश्किल है, उनके पति को इंसाफ नहीं मिल सकता। यही वजह है कि जब से ये खबरें आई, लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं कि क्या मजाक बनाकर रख दिया, क्या कर रहा है कानून व्यवस्था। इसलिए मैं अपर्णा यादव से मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत खबरें आई कि आप पार्टी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप एक नई लड़ाई और जंग शुरू करेंगे। आप ये तमाम चीजें करें या ना करें, ये आपके राजनीतिक और सियासत का हिस्सा हो सकता है, ये आपका निजी मामला है। लेकिन जब परिवार पे आंच आ जाए तो सबसे पहले सवाल पूछिए। उस टाइम ये मत देखिए कि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपके पार्टी के लोग मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल नहीं होना चाहिए। खुलकर सोशल मीडिया पे लिखिए, खुलकर इंटरव्यूज दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि उनके पति का दरअसल जो है आरोपी कौन है, उनको धमकी देने वाला कौन है, उनका खून का प्यासा कौन है, उनका जान लेने वाला कौन है। ये सबसे बड़ा सवाल है, वो भी योगी राज में, डबल इंजन की राज में। ये कौन माफिया और सोशल मीडिया गुंडा पैदा हो गया? ये तो सवाल आप पूछ ही सकती हैं, और नहीं पूछ सकती हैं तो छोड़ दीजिए ना, फिर चले जाइए अपने परिवार के साथ में, चले जाइए अखिलेश और डिंपल के साथ में, और कम से कम जाकर मिलकर ही लड़ाई लड़ लीजिए। कुछ भी कीजिए, बीजेपी के साथ रहिए या नहीं रहिए, समाजवादी पार्टी के साथ रहें या ना रहें, लेकिन अपने पति के लिए इंसाफ तो मांग ही सकती हैं। सवाल तो पूछ ही सकती हैं कि माय लॉर्ड, आखिर योगी राज में ऐसा हो क्यों रहा है? योगी राज जो डंके की चोट पे कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, गुंडे माफिया खत्म हो गए हैं, फिर भी आखिर ऐसी धमकी क्यों? क्या मजाक बना रखा है कानून व्यवस्था का? आम लोगों को आए दिन धमकी मिल रहा, कभी चिराग पासवान को, कभी ओपी राजभर को, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ को, लेकिन इन लोगों का इलाज क्यों नहीं होता? इन लोगों का खात्मा क्यों नहीं होता? ये सवाल है और पूछा जाएगा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों ये चर्चा हो रही है कि जिस सरकार में है, जिस डबल इंजन की सरकार में अपर्णा यादव है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, एक बेबसी सा माहौल तैयार किया जा रहा है, वो खुलकर नहीं बोल पा रही हैं, पति को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो असमंजस में फंस चुकी हैं। तो प्रतीक यादव को इंसाफ मिलना चाहिए। हो सकता है कि देखिए, अगर उनको छोड़ दिया जाए, आंख मूंद लिया जाए, उन पर कार्रवाई नहीं की जाए, कल होकर इन्हीं को जेल में भेज दे, पॉस्को एक्ट में फंसा दें, क्योंकि ये धमकी तो दे रहा है आरोपी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी सड़कों पे आना चाहिए, डिंपल भाभी को भी आना चाहिए, और अपर्णा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके पति प्रतीक यादव को इंसाफ दिलाना चाहिए। छोड़ दीजिए, अगर अपर्णा से बात नहीं कर सकते, अगर सियासी दुश्मनी है, तो कम से कम अपने भाई के लिए तो खड़े हो जाइए, प्रतीक यादव के लिए खड़े हो जाइए, उनको तो इंसाफ दिला दीजिए, उनके लिए तो बोल दीजिए कि हाँ, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा सही होगा। भले ही कानून व्यवस्था काम करे ना करे, लेकिन अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का परिवार उनके लिए खड़ा है, और अपर्णा यादव की जीत होगी और उनके पति को कुछ नहीं होगा, वो पूरी तरीके से महफूज रहेंगे।